हाय दोस्तों, क्या आपने ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिससे कि मार्केट खराब होने के टाइम आपका ज़्यादा लॉसेस हो जाता है? ऐसा तो नहीं कि आपका म्यूचुअल फंड एवरेज परफॉर्मेंस से भी पुअर परफॉर्मेंस पे है। कैसा होता अगर साल के स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाता और आपके बास्केट में बेस्ट म्यूचुअल फंड आ जाए तो? इसलिए बड़े रिसर्च के बाद हम लाए हैं आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2023 फॉर सो एवर। जैसे कि लार्ज कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएससी सेंसेक्स फंड। आगे जाके हम देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को भी, और उन फंड्स को लेके डिटेल्स में जानेंगे। आज के टाइम मार्केट के अंदर कई सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस तो अवेलेबल है, लेकिन मैं ऐसा कोई रैंडम टॉपिक के साथ नहीं जाना चाहता हूँ जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट कनेक्ट ना हो पाए। एक म्यूचुअल फंड चूज करने के पीछे कई रीजंस रहते हैं, जैसे कि फंड मैनेजर, एक्सपेंस रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड रिस्क एपेटाइट। सरल शब्दों में कहा जाए ये भी सच है कि किसी भी फंड हाउसेस से पैसा क्यों ना आए, किसी भी माध्यम से पैसा क्यों ना आए, आना तो शेयर मार्केट के इक्विटी में ही है। मेरा खुद का एक कंबाइंड फेवरेट म्यूचुअल फंड है जो मैं आगे जाके आपको इस वीडियो में एंड में इस साल मार्केट खराब होने के बावजूद भी इन सिलेक्टेड फंड्स ने बहुत बेटर परफॉर्मेंस दिया है, और आगे जाके वो आप समझ भी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फॉर 2023 जो कि है फर्स्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएनपी बीएससी सेंसेक्स फंड, सेकंड है एचडीएफसी बीएससी सेंसेक्स फंड। अभी आप बेसिकली सोच रहे हो कि सेंसेक्स चूज करने का रीजंस क्या है, ओवर निफ्टी 50 इंडेक्स को छोड़कर। हाँ, उसके पीछे भी दो रीजंस हैं। पहला रीजंस है ओवर 24 ईयर्स के अंदर निफ्टी 50 ने जब से लिस्टिंग किया है मार्केट के अंदर अभी तक का उसे 83% का रिटर्न ऑन एन ईयर एवरेज इन्वेस्टर्स को दिया है, और उसके अगेंस्ट में से 37 ईयर्स डबल होने के बावजूद भी सेंसेक्स ने हर साल ऑन एन ईयर एवरेज 299% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और जो सेकेंड रीज़न है, जहाँ पर निफ्टी 50 स्टॉक्स लिस्टेड होने के कारण ओवर डाइवर्सिफिकेशन जोन में आ जाता है, वहीं पर ही अगेंस्ट में सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक लिस्टेड है, जहाँ पर वो लिमिटेड बन जाता है और वहाँ पर पैसे ग्रो करना हमारे लिए ईजी बन जाता है। I am suggesting to you, you are go for a easily ICICI Prudential BSC Sensex fund, because इसका जो रीज़न है वो है एक्सपेंस रेशियो 0.16 एंड कैटेगरी रिटर्न है इस साल का 9%, और इसका जो एक प्राइस टू अर्निंग रेशियोज है वो है 25 के करीब, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.16 जो कि इस कैटेगरी एवरेज में जो भी फंड्स हैं और म्यूचुअल फंड्स और कैटेगरी एवरेज में सबसे कम है। अभी देखते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड फॉर 2023। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे चलते हैं मिड कैप देखते हैं। ऑप्शंस कई सारे अवेलेबल होने के बाद भी हमने खूब सोचकर खूब मेहनत करके ये डिसाइड किया कि मिड कैप में बेस्ट म्यूचुअल फंड जो कि है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड्स, जो कि एक नामा जाना ब्रांड है। और इस फंड्स को इन डेप्थ में अगर जाके देखें, इन डेप्थ ऑफ डिटेल्स में इन फंड को देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.49, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.22, और उसके अगेंस्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल है 9%, जो कि इस साल मार्केट खराब होने के बाद भी एक बेटर से बेटर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और अगर दूसरे तरफ लिस्टिंग डे से लेकर अभी तक का ये फंड का अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसने 20% का रिटर्न ऑन एन ईयर एवरेज इन्वेस्टर्स को कमा दिया है, which is a better for better investment। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर ये सोच लेना और ये मान लेना कि ये फंड्स वेरी हाई रिस्क पे चलते हैं। अगर आप रेडी हो एक हाई रिस्क लेने के लिए तभी ये स्मॉल कैप फंड्स आप चूज करना। तो चलिए देखते हैं स्मॉल कैप में क्या आता है। चलिए आगे देखते हैं स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2023 जो कि है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। हमने चूज किया है खाली ब्रांड देख के नहीं, इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है, जो आगे डेप्थ में मैच ऑलमोस्ट 52 कंपनीज में हमारा पैसा एलोकेटेड हो जाता है विथ 28.67 प्राइस टू अर्निंग रेशियो,
और इसका अगर रिटर्न ऑन कैपिटल देखा जाए तो सब फंड्स के बेटर से बेटर रिजल्ट इस फंड ने दिया है 13.20, जो कि एक बेहतर से बेहतर इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न है इस साल। और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.71, जो कि इस कैटेगरी एवरेज में वो भी कम है। एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज ऑफ लार्ज कैप बहुत लेट में एक बेटर रिजल्ट बना पाता है और रिटर्न्स दे पाता है, जहाँ पर एक मिड कैप पहले लार्ज कैप बन जाता है और स्मॉल कैप पहले मिड कैप बन जाता है। तो मेरा सजेशन सही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बाइंड में मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स को ट्राई कीजिए फॉर द बेटर रिजल्ट। मैंने जो फंड सिलेक्ट किया है किसी भी फंड्स हाउस से ना तो मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिला या ना तो मुझे कोई पैसा मिला है, ये फंड्स बेस्ड ऑफ रिकमेंडेशन से बिकॉज आया है, इसलिए ये साल इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दिया है और आगे जाके ये बेटर परफॉर्मेंस दिया है। मैं जिस फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ और उससे रिजल्ट मिलता है, मैं वही फंड्स आपको रिकमेंडेशन पे लाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ मिस्टेक्स आ रहा है तो कमेंट कीजिए और पॉजिटिव कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, इसलिए मुझे मोटिवेटेड होता है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नॉट मिस एनी नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।